हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एक सर्विस होती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप अपने ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। तो आइए इसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप? A network security group contains security rules that allow or deny inbound and outbound network traffic from several types of Azure resources. इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक तरीके से ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स मिलेंगे, और वो रूल हो सकते हैं या तो ट्रैफिक को अलाउ करने के या फिर ट्रैफिक को डिनाई करने के अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर या फिर अपने सबनेट के अंदर बेसिकली। सो यू कैन असाइन अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप टू अ सबनेट और नेटवर्क इंटरफेस एंड डिफाइन सिक्योरिटी रूल्स इन दी ग्रुप टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। तो मतलब कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को या तो सबनेट लेवल पे अप्लाई कर सकते हो या फिर इंटरफेस लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सबनेट लेवल पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका एक सबनेट है, सबनेट ए, और इस सबनेट के ऊपर आपने 3 वर्चुअल मशीन बनाई हुई हैं, जैसे VM1, VM2 और तीसरी VM3। अब आप क्या चाहते हो? अब आप चाहते हो कि भी आपका इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, आप सारा का सारा ट्रैफिक इन तीनों वर्चुअल मशीन के ऊपर ब्लॉक करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि इन सारी वर्चुअल मशीन्स के ऊपर इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस सबनेट के ऊपर एक NSG का रूल लगा सकते हो और उस रूल के अंदर डिफाइन कर सकते हो कि डिनाई ऑल इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक, मतलब कि सारा जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक इनबाउंड होगा हमारे सबनेट के अंदर उसको डिनाई कर दिया जाए। तो इसकी वजह से आप सिंपल अपनी वर्चुअल मशीन्स को सिक्योर कर सकते हो इंटरनेट के इनबाउंड ट्रैफिक से। और आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इंटरफेस लेवल पे भी लगा सकते हो, राइट? तो सेम एनालॉजी ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम आपका सबनेट ए है और इसके अंदर आपकी 3 वर्चुअल मशीन बनी है, VM1, दूसरी आपकी VM2 और तीसरी आपकी VM3। अब ये तीनों वर्चुअल मशीन आपने सेम सबनेट के अंदर क्रिएट की हुई हैं। अब इस सिनेरियो में आपको क्या चाहिए? आप चाहते हो कि भी आपकी जो VM1 है इसके ऊपर इंटरनेट का ट्रैफिक सारा ब्लॉक हो, पर VM2 और VM3 के ऊपर इंटरनेट का सारा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आप इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऑन सबनेट लेवल, आप इस वर्चुअल मशीन के नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे NSG को लगा के ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? सारा का सारा ट्रैफिक सबनेट से पास होगा और जैसे ही वो इंटरफेसिस पे हिट करेगा, वो चेक आपके इंटरफेस चेक करेंगे कि हमारे पास कोई NSG का रूल प्लेस में तो नहीं है, और VM1 चेक करेगी मेरे पास एक NSG का रूल प्लेस में है जो हमको डिनाई कर रहा है इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक को। तो यहाँ पे ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया जाएगा और इस सिनेरियो में अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स को अप्लाई कर सकते हो। तो आप अप्लाई कर सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स को सबनेट लेवल पे एंड इंटरफेस लेवल पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो डिफॉल्ट इनबाउंड रूल्स। आप जब भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हो एज्योर के ऊपर, तो आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, एक होता है आपका इनबाउंड और एक होता है आपका आउटबाउंड। तो जब आपके इनबाउंड और आउटबाउंड क्रिएट होते हैं तो इनबाउंड के अंदर आपको 3 रूल्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, और आउटबाउंड के अंदर भी आपको 3 रूल्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब कि जब भी आप NSG क्रिएट करोगे ये आपको बाय डिफॉल्ट रूल मिलेंगे और आप इन रूल्स को डिलीट नहीं कर सकते। मतलब कि ये परमानेंट रूल्स हैं जो आपको NSG के अंदर ज़रूर मिलेंगे, आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये रूल कौन कौन से होते हैं? तो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स पढ़ लेते हैं पहले हम। तो हमारे पास 3 रूल मिलेंगे और तीनों की प्रायोरिटी कुछ ऐसी होती है और हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती। तो पहला रूल जो होता है वो होता है अलाउ VNet इनबाउंड, इसका नाम है रूल का, अलाउ VNet इनबाउंड। तो ये रूल सिंपल क्या कह रहा है कि अगर सोर्स वर्चुअल नेटवर्क है और डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क है और प्रोटोकॉल कोई भी है और पोर्ट नंबर कोई भी यूज़ हो रहा है, तो हमको
अलाउ करना है वो ट्रैफिक। तो फिर से हम देख लेते हैं। अलाउ वी नेट इनबाउंड का मतलब क्या, अगर पोर्ट कोई भी यूज़ हो रहा है, प्रोटोकॉल कोई भी यूज़ हो रही है, और अगर ट्रैफिक किसी वर्चुअल नेटवर्क से आ रहा है और डेस्टिनेशन भी वर्चुअल नेटवर्क है, इस केस में जो वर्चुअल नेटवर्क है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि ऐसे ना हो कि भी आपका जो सोर्स है वर्चुअल नेटवर्क 1 है और आपका जो डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क है वो 2 है, तो आपका ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं होगा, आपको आपका ट्रैफिक डिनाई होगा। पर अगर आपका सोर्स भी सेम वर्चुअल नेटवर्क से आ रहा है और आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी सेम है, मतलब कि अगर आपका सोर्स वी नेट 1 है और डेस्टिनेशन वी नेट 1 है, तो आपका ट्रैफिक अलाउ किया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो इस वर्चुअल नेटवर्क से आप सिंपल ये समझें, अगर सोर्स भी सेम नेटवर्क है और डेस्टिनेशन भी सेम है तो ट्रैफिक अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अलाउ एज्योर लोड बैलेंसर इनबाउंड। तो एज्योर लोड बैलेंसर एक सर्विस होती है जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज्योर के ऊपर। तो इसमें ये रूल सिंपल क्या कह रहा है, अगर आपके नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक एज्योर लोड बैलेंसर से आ रहा है आपके सबनेट के ऊपर या फिर आपके इंटरफेस के ऊपर, उसको बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ किया जाए। और थर्ड रूल है डिनाई ऑल इनबाउंड। तो इन दोनों ट्रैफिक के अलावा अगर और कोई ट्रैफिक है, मतलब इन दोनों ट्रैफिक के अलावा अगर और कोई फॉर एग्जांपल वर्चुअल नेटवर्क किसी डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है तो उसको अलाउ ना किया जाए, किसी इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है फॉर एग्जांपल तो उसको अलाउ ना किया जाए, तो ये डिनाई रूल इसलिए प्लेस में है। तो ये 3 रूल आपके इनबाउंड रूल होते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। आपको सिंपल आइडिया होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिफ़ॉल्ट इनबाउंड रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट चलता हूँ मैं आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स पे। तो आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में भी हमको 3 रूल मिलते हैं। पहला होता है अलाउ वी नेट आउटबाउंड। तो ये सिंपल जैसे हमने इनबाउंड में देखा था, ये उसी तरीके का सेम रूल है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि हमारे वर्चुअल नेटवर्क से अगर कोई भी ट्रैफिक आउटबाउंड जा रहा है, बाहर जा रहा है, और डेस्टिनेशन अगर वर्चुअल नेटवर्क ही है तो इसको अलाउ किया जाए। ठीक है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, अगर हमारे वर्चुअल नेटवर्क से या फिर अगर सोर्स एनी है, इन केस अगर हमारा सोर्स जो है कोई भी आईपी एड्रेस से या किसी भी नेटवर्क से ट्रैफिक अगर इंटरनेट पे जाना चाहता है तो उसको भी अलाउ किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं या जितने भी रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए हैं इस सबनेट के अंदर वो सारे इंटरनेट पे रीच कर सकें। तो हम इसलिए हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल है वो प्लेस में है। थर्ड आपके पास कौन सा है, थर्ड है डिनाई ऑल आउटबाउंड। ऑल आउटबाउंड का मतलब एक्सेप्ट दीज टू, अगर इन दोनों के अलावा किसी और तरीके का ट्रैफिक आता है जो इस वर्चुअल नेटवर्क से बाहर निकलना चाहता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड एंड इनबाउंड रूल्स। तो जब भी आप अब ये आपको डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, अब आप नए रूल्स भी क्रिएट कर सकते हो, हम करके देखेंगे उनको प्रैक्टिकल डेमो में। तो जब भी आप नया रूल क्रिएट करते हो तो आपको एक प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है, अपने वर्चुअल रूल का जो मतलब कि अपने सिक्योरिटी रूल का नेम बताना पड़ता है, पोर्ट कौन सा यूज़ करने वाला है आपका रूल, प्रोटोकॉल कौन सी को मॉनिटर करना है, सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, ये सारे एक्शंस आपको डिफाइन करने पड़ते हैं जब भी आप एक रूल क्रिएट करते हो। तो प्रायोरिटी का इधर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जितनी लो आपकी प्रायोरिटी होगी, सो फॉर एग्जांपल आपने 2 रोल क्रिएट किए, एक की प्रायोरिटी है प्रायोरिटी 2 और एक की प्रायोरिटी है प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 3 वाला रूल है जो वो कहता है कि ऑल ट्रैफिक गोइंग टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे जितना भी ट्रैफिक जा रहा है उसको डिनाई कर दिया जाए। और जो आपका प्रायोरिटी 2 वाला रूल है वो कह रहा है कि ऑल ट्रैफिक गोइंग टू इंटरनेट इज अलाउड। तो आपका ये वाला रूल पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसको पढ़ के ही सारा ट्रैफिक पास कर दिया जाएगा। मतलब कि हमेशा लो प्रायोरिटी वाले को चेक किया जाता है पहले और हाई प्रायोरिटी वाले को चेक किया जाता है बाद में। तो अगर आपका लो प्रायोरिटी वाला कहता है अलाउ और हाई प्रायोरिटी वाला कहता है डिनाई, तो लो प्रायोरिटी वाला कंसीडर करके ट्रैफिक आपका पास कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जब भी आप रूल्स क्रिएट करते हो तो आपको प्रायोरिटी ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर आप सेम तरीके के रूल्स क्रिएट कर रहे हो अपने एनएसजी के अंदर। तो ये थियोरटिकल सेक्शन था इस वीडियो का। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसके अंदर हम रूल्स क्रिएट करके देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे ये ट्रैफिक मॉनिटर होता है और कैसे ब्लॉक और अलाउ किया जाता है।
तो इस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।